आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्रेसर और कंप्रेसर का प्रयोग क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये इसके अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट लग करके आपके फ्रिज को ठंडा करते हैं, आपके एयर कंडीशन में आपके कमरे को ठंडा करते हैं। मेन ये इसकी मेन मशीन होती है किसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का, ये मेन इसका एलिमेंट, मेन इसको कंप्रेसर कहते हैं। इसी के द्वारा आपकी टोटल गैस रन होती है। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। अब इसके बारे में समझने के लिए हमारे पास ये कटर मशीन है। इस कटर मशीन के द्वारा इसके बैक यहाँ ऊपर के कप को हमने काट करके निकाल लिया है, आप देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद यहाँ देखिए हमारे पास ये पूरा यहाँ आप देख रहे हैं, ये मोटर है आपका। मोटर के टोटल भाग हैं, इसके एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे पकड़ करके और आराम से ऐसे हम निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये निकल नहीं रहा है, अभी ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे इसको निकाल लीजिए। देखिए ये निकल गया आपका। अब देखिए इसमें आपका कुछ नहीं है, ये डोम है और ये इसका पूरा मेन एलिमेंट है जो वर्क करता है। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप की कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं एक एक पार्ट को। यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रिकल भाग को दिखा दें आपको। देखिए ये इलेक्ट्रिकल भाग है, टोटल जो ये वाइंडिंग की गई है ये 2 पोल की है। ये आप जानते हैं कि सिंगल फेज जब कोई मोटर होती है तो उसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। ये ऊपर वाली जो होती है मोटे तारों से लगाई गई है, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है। और इसके अंदर 90 डिग्री पर ये जो डाली गई है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग बहुत कम संख्या में होते हैं। देखो बहुत कम संख्या में पतले वायर से की गई है, ये आप समझ गए होंगे। इसलिए आपका इसमें आप जब चेक करते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले वायर से की गई है और रनिंग वाइंडिंग मोटे वायर से की गई है। ये 2 पोल की मोटर है, 2800 आरपीएम की ये मोटर है आपकी। आप देख रहे हैं ये सब कुछ इस प्रकार से आप पूरा आप इसका पूरी आप फिजिकल देख लीजिए, इसका पूरा कितना है ये आप देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से इसको देखिए आप। अब इसके भाग पर हम चलते हैं। देखिए इसमें कितने भाग होते हैं, ये देखिए ये इसके अंदर जो होता है, ये आपको जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो ये आपका रोटर ये घूमता है, और जब ये रोटर घूमता है हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका पूरा ये मैकेनिज्म इसका घूमता है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये पिस्टन है। जब ये पिस्टन यहाँ पर करता है तो यहाँ से प्रेशर इसमें बनता है। अब इसके एक एक पार्ट को हम आपको दिखा देते हैं कैसे काम करता है, ये सब देख लीजिए ध्यान से। जब ये मोटर आपकी घूमती है तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, यहाँ से ये सेक्शन लाइन होता है जो इस कवर के डोम के अंदर रखा होता है। अब ये यहाँ से हवा खींचता है और जब यहाँ से हवा खींचता है तो यहाँ से ऐसे 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 आपकी इस हेड में आता है। और जब ये आपका ये घूमता है, देख लीजिए ध्यान से, ये जब घूमता है तो यहाँ से जो प्रेशर बिजली है इधर से होकर के निकलती है। देखिए और ये एक सिलेंडर है और यहाँ नीचे भी एक सिलेंडर लगा है। क्या होता है जब इस पिस्टन चलता है इसमें तो जो इसके हवा यहाँ प्रेशर होने से बच जाती है वो दूसरे सिलेंडर में स्टोर हो जाती है और पुनः जब ये पीछे अगले राउंड में ये स्टोर गैस इधर से निकल जाती है। ये आप समझ गए होंगे। अब आगे का हम एक पार्ट आपको दिखाते हैं। और ये जो आपका चलता है ये आपका पिस्टन है और ये इसका मेन शाफ्ट है और ये इसका बैलेंस है। ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये बैलेंस का काम करता है। जब ये मोटर यहाँ नीचे जाती है तो ये एक बैलेंस के तरीके से ये लगातार घूमता रहता है। बैलेंस आप जान ही रहे हैं, ये बैलेंस है। और इसके बाद आपको एक एक पॉइंट के बारे में हम बताए। ये आपका रोटर है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये आपका रोटर है जो घूमता है, देखिए ध्यान से। अब इसके बाद आपके मेन चीज यहां दिखा देते हैं, आइए। ये देखिए ये पूरा इसका बॉडी है, ऊपर से दिखा दीजिए। ये बॉडी में आपकी देखिए ये आपकी चार्जिंग लाइन है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये चार्जिंग लाइन है और ये सेक्शन लाइन है। ये बॉडी में ऐसे कवर हो जाता है। चार्जिंग लाइन और सेक्शन लाइन एक ही होता है जो उसके अंदर पूरे बॉडी से जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ आप देखिए ये सेक्शन लाइन यहाँ से हवा खींचता है। अब यहाँ से जो हवा इस पूरे बॉडी से खींचता है वो किधर से निकालता है, यहाँ देखिए ये प्रेशर से होकर के ऐसे 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 निकलता है। अभी हम पीछे भी आपको बताए कि यहाँ एक और सिलेंडर है। इस सिलेंडर
का काम यह है कि जो गैस यहाँ से निकलने से बच जाती है वो इस सिलेंडर में स्टोर हो जाती है और उसके बाद पुनः फिर आपके जब ये पीछे होता है पिस्टन तो पुनः ये गैस निकल करके इस सिलेंडर के रास्ते से आपकी यहाँ हो जाती है। अब आपको हम ज्वाइन के लिए देख लीजिए। अब यहाँ पर जब इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं, इसको देखिए ध्यान से, जब इसको यहाँ पर हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसको, अब ये काम कैसे करता है, ये पाइप इसकी यहाँ से यहाँ जुड़ी रहती है, देखिए यहाँ कट गई है हालांकि, तो ये यहाँ से डिस्चार्ज प्रेशर आपका निकलता है और यहाँ देखिए, और जब इस कवर को यहाँ बंद कर देते हैं तो ये पूरा आपको ये पाइप और ये पाइप पूरा इस बॉडी को डोम के अंदर पूरा फिट हो जाता है, जिसके कारण कोई हवा इधर से आती है तो ये प्रेशराइज होकर के इधर से निकलती है, ये कवर भी बंद हो जाता है। आप ये समझते होंगे इस प्रकार से पूरा ये कंप्रेसर कार्य करता है। और यहाँ हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर आपके 3 पॉइंट सप्लाई के लिए बने हैं, जहां पर आपका रिले का कनेक्शन, ओएलपी का कनेक्शन होता है। और इसमें आपको हम दिखा दें, आपकी देखिए ये डिस्चार्ज लाइन है, ये आपकी चार्जिंग लाइन है और ये आपकी सेक्शन लाइन है। आप देख लीजिए ध्यान से, ये सेक्शन लाइन है, आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा और 2 लाइनें हैं, आप देख सकते हैं, देखिए ये 2 लाइनें हैं। ये 2 लाइनें का मुख्य काम क्या है, यहाँ पर जो 2 लाइनें हैं इसका विशेष वर्क नहीं है, इसका खाली कनेक्शन ये कूलिंग आयल को कूलिंग करने के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है। इसका हम कनेक्शन भी दिखा देते हैं, अंदर कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, वहां से सप्लाई जाती है और अंदर अंदर घूम करके यहाँ जाती है। और इसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, इसके अंदर केवल ये लग ही जाता है, देखिए यहाँ पर लपेटा गया है, आप ध्यान से दिखा दीजिए, देखिए, और इसका कहीं कनेक्शन कोई नहीं हुआ है, केवल अंदर का ये कनेक्शन ऑयल को ठंडा करने या मोटर को ठंडा करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है। धन्यवाद।